भाई तो एक दौर था जब एआई के मॉडल्स को ट्रेन किया जाता था किसी भी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, और वो सिर्फ वो स्पेशलाइज टास्क ही परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन जनरेटिव एआई के आने के बाद से ऐसा नहीं है। आप ये जीपीटी और जेमिनाई को एक तरीके के स्कॉलर कंसिडर कर सकते हो जिसको दुनिया के बारे में हर चीज पता है, और ये इतने काबिल हैं कि कोई भी डिजिटल टास्क को ये परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो, जनरेटिंग इमेजेस, जनरेटिंग लोगोज, राइटिंग ईमेल्स, आंसरिंग यूजर क्वेरी, एनीथिंग यू नेम दे आर एबल टू परफॉर्म इट। अब जब हमें पता है कि ये इतने काबिल हैं, तो क्या अब बिजनेसेस को अपने मॉडल्स ट्रेन करने की जरूरत नहीं है? देखें, आप अपने बिजनेस के जिस भी टास्क के लिए कोई मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हैं और उसके लिए बहुत सारा डेटा जनरेट करेंगे, फिर उस मॉडल को ट्रेन करेंगे, शायद ये जीपीटीज और ये जेमिनाइज वो काम 80% एक्यूरेसी के साथ कर ले। इसी वजह से इन मॉडल्स को हम फाउंडेशन मॉडल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जितनी भी फ्यूचर में एआई एप्लीकेशंस डेवलप होंगी उनके अंदर ये मॉडल्स एज फाउंडेशन वर्क करेंगे, जिसके टॉप के ऊपर हम अपनी स्पेसिफिक एआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हम इन्हीं मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे? इनके पास जितनी इंटेलिजेंस है, हमारी ऐप के पास भी उतनी ही इंटेलिजेंस रहेगी। आपका जो भी यूज केस है, आप उस यूज केस के अकॉर्डिंग इन मॉडल्स को रीट्रेन भी कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दीस मॉडल्स सो रोबस्ट एंड पावरफुल। ये दोबारा से भी लर्निंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज केस, और इसी वजह से हम क्लाउड कोड जैसी प्रोडक्ट्स भी देखते हैं जो कि स्पेसिफिकली कोडिंग के टास्क के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब इन मॉडल्स को आप अपने यूज केस के हिसाब से कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसी को कहते हैं मॉडल फाइन ट्यूनिंग। उसके मेजरली 3 तरीके फॉलो किए जाते हैं। वन ऑफ देम इज यूजिंग एक्चुअल लेबल डाटा, द सेकंड वन वी पॉपुलरली नो एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड द थर्ड मेथड इज द ओल्ड वे ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां मॉडल यूजर के फीडबैक से लर्न करता है। सो इन्हीं के बारे में मैं अपनी फ्यूचर रील के अंदर बात करूंगा, सो मेक श्योर यू फॉलो एंड सब्सक्राइब।